पढ़ेंगे 3/8/1997 की अशरीरी बनने हेतु बाबा की विशेष मुरली। मीठे बच्चे, अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें अशरीरी बनने से दुख दूर और अशरीरी से सतो प्रधान। गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, सुख के दिन आएंगे, दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? सो तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अशरीरी बनते जाओ, बाप को याद करते रहो। शरीर को भूलने में भी टाइम तो ज़रूर लगता है, मासी का घर नहीं है। अभ्यास करो, शरीर को भूलते जाओ, अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझ जाओ। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। यही बाप का तुम बच्चों के लिए डायरेक्शन है। बच्चे अशरीरी बन जाओ तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरी बनने की ही मेहनत है, मूल बात है ही अशरीरी बनने की। तुम भी अशरीरी बनते हो, यह भी अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम्हें भी वाणी से परे जाना है, इनको भी वाणी से परे घर जाना है, तो ज़रूर यह भी अभ्यास करता होगा। तब तो तुम्हें अभ्यास कराता है। बच्चे सवेरे आकर के कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा अशरीरी से नीचे आकर कहेंगे बच्चे गुड मॉर्निंग। आवाज़ में आना पड़ा और फिर पुरुषार्थ किया वाणी से परे जाने का। तुम्हें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इस पुरुषार्थ से ही पाप कट जाएंगे। पाप कटते जाएं, तब तो आत्मा पावन बने। यह अभ्यास हर बच्चे को बहुत बहुत करना है। बाप तुम बच्चों को श्रीमत देता है, मीठे बच्चे आवाज़ से परे जाओ। इनको भी बाबा कहता, तुम अशरीरी आए हो, तुम्हें अशरीरी हो जाना है। अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब तुम अशरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं। पापा कहते हैं वाणी का यूज़ नहीं करना हमें। और इसमें बाबा कहते हैं कि कितना सतो प्रधान है, सातों गुणों को कितना यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं अशरीरी भी बन जाएंगे। इसको ही अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। मुझे बाप को याद करना है। बाप को मैं याद करूँगा तो मुझे देख मेरे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तुम करेंगे तो तुमको देख दूसरे भी ऐसा याद करने लग जाएंगे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे,
तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं। एक ही बात बार बार याद करो कि मुझे अशरीरी होना है। सुबह सवेरे सवेरे 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। उठकर स्नान आदि का ख्याल हो तो करो, नहीं तो याद में बैठ जाओ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मुझे बाप की याद में रहना है, मुझे याद करके विकर्म विनाश करना है। तब कर्मातीत अवस्था होगी। बिना अशरीरी बने कर्मातीत नहीं हो सकते। इस अशरीरी बनने से ही दुख के बादल हट जाएंगे। बच्चे, बाप तुम्हें जो कहता है वही तुम्हें करना है। यही श्रीमत है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आवाज़ से परे हूँ, मैं आत्मा यहाँ आया हूँ पाठ बजाने के लिए। यह शरीर लिया, पूरा कल का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। घर जाने के लिए मुझे अभ्यास करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। बार बार यह प्रैक्टिस करो आवाज़ से परे जाने की। अगर किसी को गुड मॉर्निंग करना है, आया, गुड मॉर्निंग रेस्पॉन्ड दिया, फिर शांत हो जाओ। बाबा भी सवेरे सवेरे यह अभ्यास करता, बाप की याद में बैठता, फिर टाइम हुआ तो क्लास में आया। बच्चों को क्लास में भी रेगुलर आना चाहिए। यहाँ भी आकर के देह अभिमान छोड़ अशरीरी समझ बैठना है। बाबा समझाते बहुत बहुत अच्छा है, कितना प्यार से कहता हूँ। कहते हैं परंतु बच्चे तुम फिर भूल जाते। सिर्फ कहता नहीं परंतु बाबा भी करता है तो तुम्हें भी करना है। कथनी करनी एक करो। बाबा कहते परंतु बच्चे तुम फिर भूल जाते हो। भूलेंगे तो ज़रूर तूफान आएगा। बुद्धि को बाहर के तूफानों से हटाए, अशरीरी बनकर बैठो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। याद में भी बहुत मेहनत तुम बच्चों को ज़रूर करनी है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु दिल से अपने को जानना है। दिल से लगे कि बरोबर मैं आत्मा अशरीरी हूँ। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर थोड़ा भी रिंचक किसी भी आत्मा से दिल लगाई तो अशरीरी नहीं हो सकेंगे। क्रिमिनल आई धोखा देगी। यह कोई अशरीरीपना नहीं कि कोई से भी दिल लग गई तो याद आएगी, फिर अशरीरी कैसे बनेंगे। अशरीरीपने में कभी किसी की याद ना आवे। अगर समझते हो कि कोई भी सूक्ष्म याद आता है तो अशरीरी नहीं बन सकेंगे। देह अभिमान में आएंगे तो आंखें धोखा देगी, अर्थात वह याद आता रहेगा। यह याद की ही बड़ी मंजिल है। सिवाय बाप के कुछ याद ना आए। बाबा समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, मैं कितना अभ्यास करता, मैं खुद भी बहुत अभ्यास करता हूँ, तब तुम्हें अनुभव सुनाता कि तुम्हें भी बहुत अभ्यास करना है। शिव बाबा तो अभ्यास नहीं करेगा। अभ्यास इस दादा को करना पड़ता। शिव बाबा को थोड़े ही कर्मातीत होना है।
यह दादा भी उठ, पहले पहले अपने को आत्मा समझ। बाबा ने कहा कि तुम अशरीरी हो, शरीर का भान छोड़ा। बाबा खुद अभ्यास करता और तुम बच्चों को अभ्यास सिखलाता। बच्चे ऐसे याद में बैठो। अगर याद में बैठे बैठे थक जाते तो फिर लेट जाओ। लेटे लेटे ही अभ्यास करो, मैं अशरीरी हूँ। मैं कहाँ तक अशरीरी होकर बैठता हूँ। यह पुरुषार्थ रात दिन करो। ऐसा पुरुषार्थ नहीं कि कहने तक हो। बाबा जानते कई बच्चे सिर्फ कथनी करते, परंतु बाबा उन्हें कहता, कथनी और करनी दोनों जब एक जैसी होगी तब देर लगेगा। अभ्यास करते करते धीरे धीरे तुम्हारा यह अभ्यास हो जाएगा। अशरीरी हो जाएंगे, फिर मेहनत नहीं लगेगी। यह टेव पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन इस टेव से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। बच्चे घड़ी घड़ी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे इस अभ्यास से अशरीरी होना है। बाबा जानते हैं इस याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी याद छूट जाती, परंतु आज बाबा सब बच्चों को बहुत बहुत जोर देता, इस बात का ही जोर दे रहा है कि बच्चे कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। जिसका बहुत समय से पुरुषार्थ हुआ वही अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बहुत मेहनत करने से ही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी। घड़ी घड़ी अभ्यास करो, अशरीरी हूँ। जब अशरीरी हो तब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ऊंच पद पाएंगे, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा कहते, बच्चे मैं यह नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, तुम हठ योग में बैठो। हठ योग की बात नहीं, आसन की भी बात नहीं, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। पीछे इस शरीर में प्रवेश किया है, अब फिर मुझे वापस घर जाना है। घर को बहुत याद करना पड़ेगा। बाबा इतने प्यार से जोर देकर समझा रहा है, फिर भी बाबा जानते हैं कि यहाँ से उठ बाहर निकले तो बाबा की बात भूल जाएंगे। बाप जो कहते उसको अटेंशन दो, याद करो, भूलो नहीं। ते अभिमान में आने से कर्मेंद्रिया बहुत धोखा देगी। सेकंड में कुछ न कुछ विकर्म कर लेंगे। एक सेकंड में कर्मातीत जो एक सेकंड में माया विकर्म करा देती। इसलिए कहा यह मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को बाहर के ख्यालात से हटाकर बाप का याद करना है, तो फिर कोई आवाज़ में आना भी अच्छा नहीं लगेगा, गुड मॉर्निंग करना भी अच्छा नहीं लगेगा। लाचारी आवाज़ में आए फिर आवाज़ से परे चले जाओ। कोई गुड मॉर्निंग नहीं करता है तो रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, परंतु नीचे आए फिर ऊपर आने का अभ्यास चाहिए। इसी में ही कल्याण है। कर्मेंद्रियाँ इससे ही वश हो जाती है। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था को पाना। बाकी दिन में शरीर निर्वाह तो करना है, कर्म करने के बगैर तो रहना नहीं। अगर बच्चों के पास पैसा बहुत है, कमाई करने की दरकार नहीं है, सहज दाल रोटी खा सकते तो और ही सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली कहेंगे। इस जन्म के लिए धन काफ़ी है तो कर्मातीत बनने का अभ्यास करना चाहिए। उस अवस्था में बैठ जाओ। उस अवस्था में बैठे बैठे शरीर छूट जाए तो अंत मते सुगति हो।
बाबा को याद करते करते घर चले जाएंगे। अब घर जाना है ऐसा अभ्यास करते रहो तो इसमें ही तुम्हें फ़ायदा है। अब सब दुख दूर हो जाएंगे। बच्चे, यही धीरज देने बाप तुम बच्चों के पास आया है। बाबा धीरज देता, तुम्हें अशरीरीपन सिखलाता। अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्मेंद्रियों पे विजय हो जाएगी और कोई उपाय नहीं। अगर कथनी करेंगे परंतु करनी नहीं होगी तो तुम्हारी आत्मा पावन नहीं होगी। तुम माला का दाना नहीं बनेंगे, विजय माला में नहीं आ सकेंगे। पुरुषार्थ करो विजय माला में पिरोने का। बच्चे, अपने से पूछो, यह बात दिल से लगती है? थक तो नहीं जाते? यह अभ्यास करते हो? बाबा बरोबर ठीक कहता या रॉन्ग कहता? क्या और कोई साधन है सतोप्रधान बनने का? फिर अंदर आएगा, बाबा तो बरोबर ठीक कहता और करना भी चाहिए। बाकी अगर कोई दिल में याद आए, कोई से दिल लगी, आँख लगी तो विक्रम बनेंगे। बच्चों को कभी यह दिल में नहीं लगना चाहिए कि ज़रा बायोस्कोप तो देखें, यह अभी व्यर्थ टाइम गंवाना। बाप कहते, बच्चे तुम्हें अब व्यर्थ बातों में टाइम नहीं गंवाना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाकी सब व्यर्थ बातें छोड़ दो। जो बच्चे बाप का फरमान नहीं मानते तो बाबा कहेगा वह है नास्तिक। बाबा रोज समझाते, रोज बताते, आज जरा जोर से समझा रहा हूँ। बच्चे, तुम्हें यही पुरुषार्थ करना है, जोर दे रहा हूँ। मैं भी पुरुषार्थ करता, तुम भी यही पुरुषार्थ करो, यही ऊंच मंजिल है। जब बाबा कहता ऊंच मंजिल है तो शायद कई बच्चे डर जाते, परंतु डरने की बात नहीं। पार निर्वाण जाना है तो ज़रूर अपने को परे जाने का अभ्यास करना। यही तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। इससे ही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं जरा भी सारे दिन में याद नहीं करते। यथार्थ रूप से अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बहुत प्यार से याद करो तो शरीर का भान मिट जाए। इतना सहज नहीं। डबल सरदार बनने में मेहनत तो है, मासी का कर नहीं। नर से नारायण बनने के पहले कर्मातीत जरूर होना, कुछ याद ना आवे यह अभ्यास करना। अंत में जैसे पुरानी खाल छूट जाती तो अशरीरी हो, बाप के घर जाएंगे। तुम्हें याद आता यह 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप को याद करना है। यही है ज्ञान और योग। इसके लिए बच्चों को फिर बाबा कहता, बच्चे याद का चार्ट बढ़ाते जाओ, डायरी भी रखो तो अटेंशन होगा कि कितना समय याद में रहे। कर्म चार्ट देख फिर खुद ही खुद को लज्जा आएगी कि मैंने इतना भी याद नहीं किया। भक्ति में सवेरे उठ भक्ति करते ना, राम सिमर प्रभात मोरे मन। अथवा आत्मा को बाप का, अब राम को अर्थात बाप को याद करो। यही याद की यात्रा है। इनसे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुम्हें बच्चों को सवेरे कोई भी आवाज़ में नहीं आना। आत्मा हो, शांत में बैठ जाओ। बच्चे भी याद में बैठ जाएंगे तो बहुत मिलत मिलेगी। याद में बैठ क्लास में आए, मुरली सुनी तो बहुत मज़ा आएगा। देखो, इसमें बाबा कह रहे हैं मुरली कैसे सुननी है, याद में बैठना है। बाप मीठे मीठे बच्चों को सोच से श्रीमत दे रहा है। श्रेष्ठ बनने का यही साधन है। तुम आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनाए। यहाँ कई मनुष्य के पास तो कितना अथाधन है, वह तो अपने को अभी स्वर्ग में समझते हैं, परंतु है तो सब नरकवासी। यहाँ तो कोई अपने को स्वर्गवासी कह नहीं सकता। कलयुग में स्वर्ग फिर कहाँ से आया? मनुष्य समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़ा। बाबा कहते यह बड़ी ते बड़ी अज्ञान है।
इस अज्ञान में सब कुंभकर्ण की नींद में सुला दिया। जब बम्बोर को आग लगेगी तब यह कुंभकर्ण जागेंगे, तब कहेंगे टू लेट, परंतु उस टाइम कुछ नहीं कर सकेंगे। देरी से जागेंगे और विनाश हो जाएगा तो कुछ भी पद नहीं पाएंगे। यह तुम्हें ज्ञान के इतने रत्न मिल रहे हैं, इससे तुम्हारा 21 जन्मों के लिए भंडारा भरपूर हो जाएगा। इसको कहते हैं अल्लाह अवल्दीन का कारून का खजाना। तुम जानते हो अब हम बाप से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, परंतु सिर्फ कहने से नहीं मिल सकती, मेहनत से मिलेगी, अभ्यास करने से मिलेगी। इसलिए एकांत बहुत है। ऐसा अभ्यास यहाँ ही हो सकता। अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो बाबा याद आएगा। देखो बाबा कह रहे हैं पहले निश्चय कहाँ करना है, आई यू कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस, देन बाबा याद आएगा। बहुत प्यार से बाबा को याद करो। इसी याद की यात्रा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम उस तरफ चले जाएंगे। पहले निर्वाण धाम में जाकर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, तो राजाई का मालिक बनने के लिए अशरीरी होने का अभ्यास करो। यही कर्मातीत बनने का साधन है। मीठे बच्चे आज खास सावधानी देते हैं। बच्चे मेहनत नहीं करते, मेहनत करो। बाबा को भी तरस पड़ता तब बार बार कहता अपना कल्याण करना है, तो श्रीमत पर चलो, तब ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा आज फिर कहते बच्चे अशरीरी बनो, याद की यात्रा में रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।